नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मीणा है और मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में सहायक आचार्य के तौर पर भूगोल विषय पढ़ाता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हमारा प्रथम अध्याय था भारत के भौतिक स्वरूप, उसके अंतर्गत आज हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में। उत्तर का मैदान, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम में अवस्थित है, जिसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी कुल लंबाई सिंधु नदी के डेल्टा से लेकर गंगा नदी के मुहाने तक लगभग 3200 किलोमीटर है, लेकिन रावी एवं सतलज नदी के किनारों से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। यह भाग या ये कहें कि उत्तर भारत का विशाल मैदान सबसे सकरा असम घाटी में है, जहाँ पर इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है। उस भाग को हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, लेकिन यह बंगाल में अधिकतम 400 किलोमीटर चौड़ा है तथा पश्चिम में पाकिस्तान के सहारे 500 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस मैदान की औसत ऊंचाई लगभग 250 मीटर से भी कम है एवं इस मैदान का कुल क्षेत्रफल 7,77,000 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान के अंतर्गत सिंध का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, आदि को शामिल किया जाता है। इसका मध्यवर्ती भाग गंगा तथा इसकी सहायक नदियों से बना है, अर्थात इन नदियों के द्वारा अपने साथ प्रतिवर्ष बहाकर लाए गए निक्षेपों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। पंजाब के मैदान का दक्षिणी भाग शुष्क है, जिसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान की ओर है। पश्चिमी राजस्थान वास्तव में गंगा सिंधु का मैदानी भाग है, लेकिन वर्तमान में यह एक विभिन्न भूदृश्य के चक्र से गुजर रहा है, जिस कारण इसकी पहचान पश्चिमी शुष्क मैदान के रूप में पृथक रूप से की जा रही है। यह मैदान उत्तर में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों द्वारा जलोढ़ पदार्थों के जमाव होने से बना है। जलोढ़ के जमाव का यह क्रम लाखों वर्षों से जारी है तथा प्रतिवर्ष यह जमाव होता रहता है। ऐसी निरंतर जमावों की परतें यहाँ की मृदा परिच्छेदिका में देखी जा सकती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह उत्तर भारत का मैदान एक अभिवृद्धि, कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतर बढ़ता हुआ एक मैदान है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विभिन्न उच्चावच भिन्नताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 उपविभागों में विभाजित करके देखा जाता है। उत्तर भारत के ये कहेंगे द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 उपविभाग में
विभाजित किया जाता है, जिनमें से पहला है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। तो इनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले हम भावर की बात करेंगे। यह भावर हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी शिवालिक के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। भावर का मैदान शिवालिक के तलहटी में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, जहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 200 से 300 मीटर है। यह एक प्रकार का पर्वतपदीय मैदान है। यहाँ पर शिवालिक के ढालों पर तेज गति से बहने वाली नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेत एवं बजरी आदि का जमाव करती हैं। क्योंकि भावर जहाँ पर नदियाँ आकर लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि भावर में आते ही इन नदी नालों की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे ये जलोढ़ यहीं जमा कर देते हैं। इस प्रकार के जमाव काफ़ी पारगम्य होते हैं। यहाँ केवल बड़ी नदियाँ ही सतह पर प्रवाहित होती हैं। अर्थात भावर वह क्षेत्र है जहाँ पर जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों की ओर उतरती हैं तो जो वो अपने साथ तेज बहाव के साथ कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, वह भावर क्षेत्र में निक्षापित कर देती हैं। और उनकी मोटाई अधिक होने के कारण वहाँ पर नदियाँ छुप कर या ये कहें कि गुम्फित होकर बहती हैं। और जिन नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है वो ही केवल सतह पर दृष्टिगत होती हैं। उसके बाद है तराई। यह भावर के लगभग दक्षिण में समानांतर रूप से फैला हुआ है। जहाँ भावर में भूमिगत हुई नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं। अर्थात जो भावर क्षेत्र में नदियाँ गुम्फित होकर बह रही थी वह तराई क्षेत्र में पुनः धरातल पर दृष्टिगत होती हैं। फलस्वरूप यह क्षेत्र दलदली बन जाता है। यह भावर की अपेक्षा बारीक कणों से निर्मित होता है। यहाँ पर सघन वनस्पति एवं वन्य जीवन पाया जाता है, जबकि यहाँ कृषि विकास के कारण योजना काल के अंतर्गत बड़े भाग पर वनों की कटाई की गई थी, जबकि पूर्व में यह क्षेत्र सघन वन आदि से घिरा था। इसके बाद तीसरा भाग है हमारा बांगर। बांगर का अर्थ होता है पुरातन जलोढ़ मृदा। यह उत्तर के मैदान के बड़े भाग पर पाई जाती है, जिसका जमाव मध्य प्लेस्टोसीन काल तथा अभिनूतन काल के दौरान हुआ था। सतलज के मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान तथा नदियों के मध्यवर्ती भागों में बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इन पुरातन जलोढ़ जमावों वाले क्षेत्र को ही हम बांगर कहते हैं, जहां अब नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ बाढ़कृत मैदान से ऊपर जलोढ़ वेदिकाएँ बनी हुई हैं तथा कहीं कहीं चूना युक्त ककरीली मिट्टी भी मिलती है। इसमें नमी की मात्रा कम होती है, जिससे कंकड़ भी कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में है। यहाँ इसका स्थानीय नाम या ये कहें कि पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार अधिक होना है। इसके अलावा बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल में भी निम्न पठार के रूप में इसका विस्तार पाया जाता है, जहाँ इसका नाम स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, बारिंद कहते हैं। पश्चिम बंगाल में बांगर क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बारिंद के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बांगर क्षेत्र में कहीं कहीं मिलने वाले बालू के ढेर को भूड़ कहते हैं। भूड़ एक तरंगत भूमि के रूप में पाए जाते हैं। तो सामान्य रूप में अपन ये जानते हैं कि बांगर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर पूर्व काल में नदियाँ अपने साथ बहाकर जलोढ़ मृदा का जमाव करती थी
अर्थात वर्तमान समय में यहाँ पर नदियाँ बाढ़ के जल के साथ जलोढ़ों का जमाव नहीं करती हैं, या ये कहें कि पुरातन जलोढ़ मृदा के भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में है एवं पश्चिमी बंगाल में इसको स्थानीय रूप में बारिंद के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात आते हैं सबसे आखिर में हम खादर। खादर एक नवीन जलोढ़ मृदा होती है जिसे नदियाँ अपने साथ प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ बहाकर लाती हैं। खादर ऐसा मैदानी भाग है जहाँ प्रतिवर्ष नवीन बाढ़ की मिट्टी जमा होती है, पर्याप्त भूमिगत जल भंडार मिलते हैं एवं प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ के जमाव के कारण यह मृदा उर्वर बनी रहती है। इसे उत्तर प्रदेश में खादर एवं पंजाब में बेट कहते हैं। यह मैदान नदियों के किनारे शहारे बनते हैं। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार एवं पश्चिम बंगाल में भी खादर की अधिकता पाई जाती है। इसका निर्माण उत्तर प्लीस्टोसीन काल में हुआ, जो वर्तमान तक भी जारी है, अर्थात वर्तमान समय में भी खादर मृदा का जमाव जारी है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ों का जमाव प्लीस्टोसीन युग से ही हो रहा है। इसके अंतर्गत शिवालिक के पर्वतीय भागों से प्रवाहित नदियों द्वारा जमा किए गए पदार्थों से दो प्रकार के उच्चावच लक्षणों का निर्माण हुआ है। एक जलोढ़ शंकु है और दूसरा होता है जलोढ़ पंख। तथा दूसरा अंत शंकु पर्वतीय क्षेत्र से उतरते ही नदियाँ तलछटों का जमाव करने लगती हैं, अर्थात जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख त्रिभुजाकार रूप के होते हैं। इस त्रिभुजाकार जलोढ़ जमाव को ही जलोढ़ शंकु कहते हैं। जब यह आगे से थोड़ा गोलाकार रूप ले लेता है तो जलोढ़ पंख कहलाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में घाघरा के अतिरिक्त सभी नदियाँ जलोढ़ शंकु बनाती हैं। व्यास, रावी व तीस्ता नदियाँ संयुक्त रूप से शंकु बनाती हैं। दो शंकुओं के बीच का भाग अंतः शंकु कहलाता है। अनेक बार जमावों के दौरान शंकु एवं अंतः शंकु परस्पर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे 4 उपविभागों में विभाजित किया जाता है, भावर, तराई, बांगर एवं खादर। तो यहाँ हम संक्षेप रूप में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भावर शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, जहाँ पर नदियाँ जब पर्वतों से उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं और भावर क्षेत्र में जमा कर देती हैं और जिनसे नदियाँ गुम्फित होकर बहती हैं। इसके अलावा तराई क्षेत्र, तराई भावर के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, जहाँ पर भावर में गुम्फित होकर बहने वाली नदियाँ तराई क्षेत्र में पुनः धरातल पर दृष्टिगत होती हैं, जिससे वहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाता है और सघन वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा तीसरा है बांगर। बांगर पुरातन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है, जहाँ पर वर्तमान समय में नदियाँ बाढ़ के साथ मिट्टी या ये कहेंगे जलोढ़कों का जमाव नहीं करती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पश्चिम बंगाल में बारिंद कहते हैं। बांगर का सर्वाधिक विस्तार पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में है। यह उर्वर मृदा का क्षेत्र होता है, जहाँ पर उच्च सघन कृषि की जाती है। उसके बाद चौथा होता है खादर। खादर नवीन जलोढ़ मैदान होता है, जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियाँ अपनी बाढ़ के साथ जलोढ़ों का जमाव करती हैं, जिसे यूपी में खादर एवं पंजाब में बेट कहते हैं। और नदियाँ अपने साथ जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख बहाकर लाती हैं। इस प्रकार से आज हमने देखा उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।